तो जी हाँ, मेरा नाम रणेश चंद्रा है और मैं आज यहाँ पर अपना जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि जो मूडल पर जो रीडिंग्स दिया गया था, हमें उनसे जो जानकारी है वो प्राप्त करना था तथा प्राप्त करने के बाद हमें जाकर अन्य जो गूगल तथा यूट्यूब वीडियोज़ हमें देखना था तथा इसी की जो अ, जो मोस्ट प्रोबेबली जो जैसे कि जो जानकारी हमने प्राप्त किया था मूडल पर जो रीडिंग दिया गया था, उसमें जो मेन थिंग था हमें उसी पर जाकर हमें अन्य जो जगहों से हमें वो प्राप्त करना था। जैसे कि मूडल पर जो रीडिंग दिया गया था वो बेसिकली गिरमिटियों पर आधारित था। इसी दौरान हमने जाकर अन्य रिसर्च किया है और हमने सभी हमने आपके लिए ये प्रेजेंटेशन हमें बनाने जा रहा हूँ। अब सभी से यही होप करेंगे कि आपको मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो ज़रूर से पसंद आएंगे। तो जी हाँ, बेसिकली जैसे कि मेरा जो टॉपिक है वो है गिरमिटिया मज़दूरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जैसे कि मैंने ये टॉपिक क्यों रखा है, क्योंकि ज़्यादा कर देखा जाए तो ये बेसिकली जो जितने भी रीडिंग मैंने किए हैं वो बेसिकली इनके गिरमिटियों के जो मानसिक स्वास्थ्य है कि जो प्रभाव पड़ता है वो उसी पर आधारित था। इसीलिए मैंने ये जो रीडिंग्स कर जो मैंने ये टॉपिक है ये निकाला है और आशा करेंगे कि आपको मेरा जो है प्रेजेंटेशन है ज़रूर से पसंद आएंगे। तो आपको सभी को लोग जानते होंगे कि भारत से जब लोग फ़िजी बुलाए गए थे उन्हें कितने प्रोमिसेस कितनी सब कुछ बतला कर फ़िजी लाए गए थे कि आपको इतने पैसे मिलेंगे कि अगर आप यहाँ पर फ़िजी में आकर जो शुगरकेन प्लांटेशन है यानी कि गन्ने की खेत में अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको अच्छी तनख्वाह मिलेंगे तथा आपको खाने पीने की रहने की अच्छी जगह मिलेंगे। आपको बहुत ही अच्छा लाइफ पर मिलेगा। आपको कुछ ही दिन आपको सिर्फ फ़िजी में आकर काम करना पड़ेगा और इसके बाद आपने यानी कि होम कंट्री यानी कि अपने भारत देश फिर लौट कर जा सकते हैं। परंतु जितने भी प्रोमिसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट किए थे वो बहुत सा भी झूठ मूठ के जो प्रोमिसेस था वह उनसे किए थे, परंतु वह ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको वहाँ से कुछ लोग ऐसे भी थे कि वह भारत से उनको ज़बरदस्ती किडनैप कर फ़िजी लाया गया था। कुल मिलाकर वहाँ पर 19,605 से लेकर कुछ 20,000 के बीच करीब ऐसे कुछ आदमी आए थे जो जहाज़ में, उनका जो जहाज़ का नाम था वो था लेओनिदास। उनमें कुल मिलाकर इतने लोग आए थे और वे इतने लोग फ़िजी में आकर रहते थे और जो फ़िजी का जो काम है यानी कि जो गन्ने की खेत में जो काम है वो करते थे ताकि जो फ़िजी के जो काम है वो जारी रहे। और वहाँ पर जो लोग थे फ़िजी में वो बहुत कम थे, यानी कि कुछ लोग ही नहीं थे, इतने लोग नहीं थे। तो इसलिए वे भारत से मंगवाए थे भारत से लोग फ़िजी मंगवाए थे ताकि वो आकर जो अपना योगदान है सहयोग वो दे सके ताकि जो फ़िजी का काम है वो जारी रहे। फ़िजी में जब लोग आने के बाद उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते थे, उधर ब्रिटिश के लोग उनके साथ उनको हमेशा मारते थे, उनको हमेशा टोकते थे हर एक बात पर। क्योंकि ज़्यादा करके जैसे कि भारत से लोग आए तो थे, परंतु उनका जो रंग रूप को देखकर वे जो ब्रिटिश के लोग हैं वो हमेशा फ़न उड़ाते थे, मज़ाक उड़ाते थे। क्योंकि वो ब्रिटिश के लोग से इतने मिलावट नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट तरह के इंडिया भारत से लोग आए थे। वो ब्रिटिश के चाल चलन से बहुत अलग थे और इसी दौरान जो ब्रिटिश के लोग थे वो उनके साथ बहुत ही बुरा हरकत करते थे। उनकी हर एक बात तथा हर एक चाल को देखकर वो हंसते थे। और जैसे कि उन्होंने जब उनको बुलाया, फ़िजी लाने से पहले उनको कहा था कि आपको जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटे आपको अच्छी तनख्वाह मिलेंगे। परंतु वो जब फ़िजी आए तो उनको वे सब बात घुमा कर बोला कि मैंने ये नहीं कहा था, और उन्होंने ये बोला कि मैं ये कहा था कि आपको हर एक काम पर फ़िक्स रेट दिया गया है, आपको इसी तरह आपको तनख्वाह मिलेंगे। और कुछ के तो वो तनख्वाह ही नहीं दे रहे थे, कहते थे कि हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे क्योंकि जो जिस जहाज़ में आप यहाँ पर आया है इसी से आपको हमारे जो काम है वो करना पड़ेगा और इसी में आपको जो हम आपका जो पैसा है वो पूरा वसूलेंगे।
काम कराने के बावजूद भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश के जो लोग थे वो अच्छी तरह से उन्हें खाना नहीं प्रदान करते थे, पीने के लिए पानी नहीं देते थे। इसी तरह जो मानसिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता था, यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स पर जो हमारे गिरमिटियों के जो पूर्वजों पर जो प्रभाव पड़ता था वो बहुत ही बुरा रहता था। इसी के कारण कई लोग को जो बीमारी है वो उत्पन्न होने लगा था। तो कई लोग तो पागल के मारे जो सेंजाल से वो जाकर वहाँ पर भर्ती होने लगे थे। कुछ लोग तो जो खुदकुशी है वह करना चाहते थे। और देखा जाए तो महिलाओं के साथ जो ब्रिटिश के लोग हैं वह कुछ घिनौना हरकत करना चाहते थे। इसी दौरान जो महिला है उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही बुरा हरकत पड़ने लगा था, क्योंकि वो जो घिनौना हरकत करने पर उन्हें अपनी जो ज़िंदगी है वो जीना नहीं चाहते थे, वो जाकर खुदकुशी करना चाहते थे। और भारत से एक जो सबसे कम उम्र के जो बच्चा आया था उनका जो उम्र था वो 12 साल का था। वो अपने पिता को छोड़कर फिजी आए थे और वो आकर फिजी में काम करते थे। और वो इवन नावा नदी में अपना जो खुदकुशी है वो करने के लिए जान देने के लिए यहाँ पर आए थे, परंतु वो बच गया था उस समय। फिर आगे चलकर अपना जो वो जान है उन्होंने भी दे दिया था, क्योंकि जिस तरह से जो उधर के लोग भारत के लोग को सता रहे थे और दुख पीड़ा दे रहे थे, वो उस तरह से किसी भी लोग की जो मानसिक स्वास्थ्य है वो उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह लोग का जो अपना जो जान है वो धीरे धीरे करके दे रहे थे। और तथा कुछ लोग तो फिर अपना जो भारत देश है वो जाना चाहते थे, परंतु वो लोग भेजना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि अभी आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर फिजी में रहकर इतने दिन आपको ये कंट्री सेव करना पड़ेगा, आपको फिजी में रहकर ये सब काम करना पड़ेगा, शुगर केन प्लांटेशन इनकी गन्ने के खेतों में, तथा आप तब ही जाकर वहाँ अपने मादरैन के अपने भारत देश जा सकते हैं। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुछ लोग तो अपना जो जीवन जो अपना जो ज़िंदगी है वो फिजी में ही खो दिए थे। अपने परिवार तो वो बहुत ही दूर थे और भारत में, जो कि उनको पता भी नहीं था कि वो कि यहाँ पर जिंदा है मरा है, कि जिंदा है मर गया है, किस तरह से वो अपना जो जीवन है व्यतीत कर रहे हैं। परंतु जो हमारे मज़दूर हमारे जो पूर्वजे हैं अपना जो जीवन हम जो गिरमिट काटे हैं वो बहुत ही बुरी तरह से गिरमिट काटे हैं, तथा उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहे थे। इसी तरह से उनके जो मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही धीरे धीरे कर उनके जो मानसिक स्वास्थ्य पर है वो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ते जा रहे थे। उस समय देखा जाए तो जो सेंट जार्ल्स में तथा अन्य अस्पतालों में देखा जाए तो कई बीमारियां उपलब्ध की केसेस आने लगे थे, कि जो हमारी जो गिरमिटियों है वो जाकर भर्ती होने लगे थे बीमार के कारण। तथा जो सेंट चार्ल्स पेशेंट्स है जो वो उनका जो पागल खाने में जो पेशेंट्स है वो हमेशा रोज़ ही रोज़ बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से खाना सेवा या तथा अच्छी तरह से बोल चाल नहीं मिल रही थी, अच्छी तरह प्यार नहीं मिल रहा था। उनकी एंटायर फैमिली उनका जो भारत में था, कि वो सिर्फ अकेले आए थे यहाँ पर, और कुछ तो अपने परिवार सहित यहाँ फिजी पर आए थे, परंतु उनके साथ भी जो उनका जो अच्छी तरह से व्यवहार तथा खाने पीने की सोने की अच्छी तरह से जगह नहीं मिलती थी। उनको घिनौनी जगह की महिला जगह पर सोना पड़ता था। इसी कारण उनका जो तबीयत है वो ख़राब होते जा रहे थे, और उनके जो मानसिक स्वास्थ्य पर जो बुरा असर है वो धीरे धीरे कर उनके जो ज़िंदगी पर है जो कष्ट है वो पहुँचाते जा रहे थे। देखा जाए तो जितने लोग भी गिरमिट यहाँ पर काटे हैं, हमारे गिरमिटी लोग जो अपने गिरमिट काटे हैं वो सभी का ज़िंदगी बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने यहाँ पर फिजी में आकर गुजारा था, अपने जो फिजी में काम करके। क्योंकि उनके साथ जैसे कि मैंने आपसे पहले भी आप सभी से मैंने कुछ जैसे कि ऑलरेडी बता दिया है कि किस तरह से वो लोग उनको दुख देते थे तथा इत्यादि। इसी तरह से जो उन्होंने अपना जो ज़िंदगी है वो भारत से आकर फिजी में बिताया था, तथा और भी दुख पीड़ा सहकर जैसे कि ब्रिटिश के वालों ने जो उनको दुख पीड़ा दिया है वो बहुत ही बुरा है। इसके कारण कि जो पूरी जो मानसिक स्वास्थ्य है, तथा जैसे कि यहाँ पर उनका परिवार भी नहीं था, जैसे कि मैंने बतलाया कुछ का परिवार तो आया था, कुछ का परिवार ही नहीं था। वह बोलने की तथा
चीज़ कुछ शेयर वेयर करना था उनका, यहाँ पे तो कोई भी नहीं था। वहाँ पे तो ये अन्य देश, अन्य जगहों के लोग भारत से आए थे। इसी दौरान उनके यहाँ पर उनको मन नहीं लग रहा था फ़िजी देश में रहकर, और कई लोगों ने तो अपना जो जान है, जैसे कि मैंने कहा था, उन्होंने फ़िजी में पर अपना जो जान है वो खो दिया था। इसी दौरान जो उनके जो मानसिक स्वास्थ्य पर कहीं बुरा जो प्रभाव है वो पड़ता जा रहा था, जो हमारी पूर्वज जो आए थे। और इसी दौरान मैं इसी के साथ साथ अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो मैं समाप्त करना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आज यहाँ पर शेयर किया है आप सभी को ज़रूर से पसंद आएंगे। धन्यवाद।